हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो हम लोग इस चैनल में जनरली फार्मा टॉपिक पे बात करते हैं, चाहे वो एग्जाम हो या फिर जॉब रिलेटेड हो। तो आज फिर से एक एग्जाम टिप्स होगा, ये काइंड ऑफ एग्जाम टिप्स या फिर एग्जाम से पहले अगर आपका ये सिचुएशन है तो आपको क्या करना चाहिए। हालांकि आपको थंबनेल से चीज़ें पता चल गया होगा, तो ये वीडियो उनके लिए है जिन्होंने अपना नोट प्रिपेयर नहीं किया और एग्जाम पास में आ गए। हालांकि अब कोविड की वजह से एग्जाम का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो एग्जाम थोड़ा टाइम लग सकता है। बट जो भी गेट है या फिर नेट या फिर बाकी जो भी एग्जाम है वो तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, शायद फरवरी में शायद हो जाएगा। तो सपोज ऐसा मान के चलो कि आपका एग्जाम भी पास में है और आपके पास लिमिटेड टाइम है और अभी तक आपने नोट नहीं बनाया, या फिर जितना भी लोगों ने देख रहे हो आप में से कुछ लोगों का ये सिचुएशन हुआ है, शायद अभी आप इस हालत में हो कि आपने नोट नहीं बनाया और आपको जीपेट देना भी है। तो आप लास्ट मोमेंट में क्या कर सकते हो, ठीक है, जो भी हमारा रेफरेंस बुक वगैरह रहता है या फिर मेन बुक बोल लो, वो सब लास्ट मोमेंट में आप नहीं देख सकते, चाहे वो सीके कोकाते हो चाहे केडी त्रिपाठी हो। तो ये सब बुक डिटेल्स में देखने के लिए आपको पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो पहले से देखना होता है। लास्ट एक महीने में वो नहीं देखना होता है। हालांकि अभी एक महीने से ज़्यादा है, जो भी हो लास्ट एक दो महीने में आपको प्रिपरेशन किस तरह से करना चाहिए अगर आपने आपका सही नोट नहीं बना के रखा। बट जो भी बच्चे सीरियस हो, आपने कोचिंग लगा के रखा था या फिर आपका अच्छा वाला नोट बना के रखा था, तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो चलो जाते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। और इससे पहले बोल दूँ, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ही लो और नोटिफिकेशन भी ऑन रखो, क्योंकि सब्सक्राइब फ्री होता है, ठीक है। तो चलो जाते। तो सबसे पहला बात कि नोट आपको पहले से बनाना होता है, चाहे आपके पास मटेरियल जितना भी हो, आई मीन पियर्सन हो, फिर नाजमायानी नमदर हो, चाहे जितना भी मेन बुक आपके पास हो, रेफरेंस बुक हो, बट इट डजेंट मैटर, स्टिल यू मस्ट हैव योर ओन हैंड रिटन नोट, ठीक है। हैंड रिटन नोट होना चाहिए। तो मैंने नोट का डिटेल्स वीडियो बनाया था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको नोट किस तरह से बनाना चाहिए, और उनमें से अगर पहला वाला नोट आपके पास नहीं है, शॉर्ट नोट नहीं है, फिर भी काम चल जाएगा। एटलीस्ट माइक्रो नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। अगर माइक्रो नोट्स आपके पास नहीं है ना, तो आप बहुत लॉस होने वाला है आपका, ठीक है। तो देखो, अभी टाइम लिमिटेड है आपके पास, हालांकि एक डेढ़ महीना जितना भी है ये भी लिमिटेड ही हो जाएगा जीपेट काइंड ऑफ एग्जाम के लिए, क्योंकि जीपेट का सिलेबस बहुत वास्ट है। मैंने बहुत सारे एग्जाम दिए हैं और मुझे पता है कि जीपेट का सिलेबस वास्ट है। हालांकि आप लोग कितना एग्जाम दिए हो या फिर जीपेट से पहले और कुछ दिया था कि नहीं पता नहीं मुझे, बट अभी धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि जीपेट का सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो उस हिसाब से लास्ट का एक महीना, लास्ट का एक लिमिटेड टाइम बहुत कम हो जाता है, ठीक है। दूसरा एग्जाम ऐसा भी एग्जाम है नेशनल लेवल का कि 1 से 1.5 महीना पढ़ के आपका अच्छा रैंक आ जाएगा, बट जीपेट थोड़ा सिलेबस वास्ट है। अब देखो, अब अभी क्या करना है, आपको कोई भी जो भी मेन बुक है वो सब नहीं उठाना है। आपको पियर्सन काइंड ऑफ एक नोट ले लो, पियर्सन बुक जो है वो ऐसा कुछ बुक ले लो, लेके एक कॉपी खरीदो, एक पेन लेके आपको क्या करना है, वहाँ से सिर्फ वो सब टॉपिक को उठाना है जो आपका माइक्रो नोट्स में आता है। माइक्रो नोट्स किस तरह से बनाया जाता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया। माइक्रो नोट्स में इतना लिमिटेड चीज़ें होगा कि जो आपका चैप्टर को तो कवर कर देगा, बट पूरा चैप्टर 2 ही पेज में हो जाएगा, ठीक है। 2 पेज या फिर उससे भी कम हो सकता है। हालांकि माइक्रो नोट्स मतलब काइंड ऑफ फॉर्मूला एंड उसका जो भी टेबल वगैरह होता है, स्पेसिफिक अगर मैं फार्मा स्टूडेंट के लिए बोलूँ, जीपेट के लिए बहुत ज़्यादा टेबुलर फॉर्म में चीज़ें होता है, निमोनिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी ड्रग्स का क्लासिफिकेशन वगैरह हो, ये वो सब के लिए या फिर कोई किसी भी रीजन से बहुत सारे टेबुलर फॉर्म में चीज़ें होते हैं। तो वो सब एक बुक में आप कवर करो, और ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कर रहे हो और सब लास्ट में जाके मैसअप हो जाए और आपको कुछ नहीं मिले, ऐसा नहीं। आप चैप्टर वाइज करो। सपोज फार्माकोलॉजी आपने लिखना शुरू किया, तो फार्माकोलॉजी का एक एक चैप्टर करके लिखो। हालांकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, माइक्रो नोट्स बनाते बनाते भी आपका मिनिमम 10 to 12 डेज लग जाएगा। 10 डेज तो लगना भी चाहिए, क्योंकि देखो, अगर आप एक जो पूरा सिलेबस है उसका माइक्रो नोट्स बनाने जा रहे हो तो 10-12 डेज लगना कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस हमारा बहुत वास्ट है।
आपको फार्माकोलॉजी का पूरा फार्माकोलॉजी का माइक्रो नोट्स बनाने जा रहा हो, 2-3 दिन तो इसी में लग जाएगा, ठीक है। स्यूटिक्स भी है और केमिस्ट्री वगैरह है, सपोज जो माइनर सब्जेक्ट है। और इस तरह का लास्ट मोमेंट में अगर आपका माइनर सब्जेक्ट पे नॉलेज नहीं है तो आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि देखो मैंने पहले भी बोला था, जो 4 मेजर सब्जेक्ट है हमारा कॉग्नोसी को लेके, वो सब मिला के ही 110, 12, 15 क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ 10-12 या फिर 10 to 12 क्वेश्चन ही रह गया है आपका माइनर सब्जेक्ट के लिए। और अभी अगर माइनर सब्जेक्ट में आप ज़्यादा टाइम देने लगा तो आपको लॉस हो सकता है। तो माइनर सब्जेक्ट को पहले ही एक सेपरेट कॉपी में काइंड ऑफ माइक्रो नोट्स बना लेना चाहिए और उसको हर 2 दिन 3 दिन हफ्ते में 2-1 बार देखते रहना चाहिए, तब ताकि माइक्रो नोट से आपका माइनर सब्जेक्ट जो है ना वो आपका ब्रेन में सेट हो जाए। और उस 10-15 से आपको अगर 6 to 7 क्वेश्चन भी बन गया तब भी बहुत है। एक क्वेश्चन का 4 मार्क्स होते हैं। हालांकि क्वेश्चन कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट करने से आपको आपका जो भी टारगेट है, और टारगेट लगभग 200 मार्क्स ले लो। इस बार पहले से मैं बोल के आ रहा हूँ, कट ऑफ इंक्रीज होगा अगर वो लोग क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा सेंस नहीं किया तो। अगर सेम लेवल का क्वेश्चन रहा तब तो 200 पहुँच ही जाएगा, एनी हाउ 200 पहुँच जाएगा। क्योंकि अभी एग्ज़ाम जितना डिले हो रहा है ना, बच्चे इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और वो उतना ज़्यादा स्कोर कर पाएगा। और उस लेवल से नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। बहुत सारे चीज़ें हैं कि नंबर ऑफ सीट आपको लग रहा होगा कि लास्ट ईयर 45,000 बच्चे ने अटेम्प्ट किया था, तो जितना भी नंबर ऑफ सीट था, तो इस बार सपोज 5,000 ज़्यादा हो गया, 50,000 बच्चे ने अटेम्प्ट किया, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट स्टूडेंट डे बाय डे इंक्रीजिंग, और ये इंक्रीज होता ही रहेगा, वो सबको पता है, हमारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। तो उस हिसाब से नंबर ऑफ सीट भी इंक्रीज होना चाहिए, बट इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो यही रीजन है कि कट ऑफ आगे जाएगा, डेफिनेटली जाएगा। तो आपको सबसे पहले इस तरह का एक माइक्रो नोट्स बनाओ जहाँ पे सब कुछ सिर्फ फॉर्मूले एंड जो भी टेबुलर फॉर्म का चीजें है सिर्फ वही आएगा, बाकी सब कुछ आप लिख नहीं सकता। नोट तो बिल्कुल नहीं लिख सकता यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूले एंड ऑल द टेबुलर फॉर्म ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स, और यू कैन से निमोनिक्स, जितना भी निमोनिक्स होता है वो सब। तो वो सब जल्दी से बनाओ, अभी भी देर नहीं हुआ है ज़्यादा, 10 to 12 डेज लग जाएगा। अभी ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया और मेरा वीडियो देख रहे हो, जल्दी से नोट्स बनाओ, 10 to 12 डेज लगेगा। और उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप जो नोट्स आपका बन जाएगा उसी को हर सुबह शाम दिन में 2-3 बार रिवीजन करते रहो, इसी से आपका काम बनेगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअली चीजें सीखने को कोशिश करो और हर बार इसी को ही देखो, माइक्रो नोट्स को ही देखो। क्योंकि अभी अगर आप केडी त्रिपाठी उठा के एक एक ड्रग के बारे में देखते रहोगे ना, नहीं बनेगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। तो ये 1 महीना 1.5 महीना पहले के लिए बोल रहा हूँ, और अभी से फॉलो करना है तो कर सकते हो। काफ़ी बच्चों ने अभी तक ऑलरेडी नोट बना लिया और प्रिपरेशन भी अच्छा लेवल पे आ गया था, क्योंकि वो लोग का टारगेट क्या था, फरवरी 15-20 टारगेट था। तो उस हिसाब से जिसने भी प्रिपेयर किया वो अभी बेनिफिट में है, क्योंकि अभी एग्जाम पीछे जा रहे हैं। और सेम टाइम एग्जाम पीछे जब जाता रहता है ना, तो हमारा माइंड थोड़ा स्लो हो जाता है। माइंड स्लो मतलब आपको कैसे समझाऊं, हमारा ब्रेन ऐसा काम करने लगता है कि एग्जाम पीछे जा रहा है, कोई नहीं। ये सेम चीजें आप रियलाइज किया होगा जब सेमेस्टर के बीच में गैप हो जाता है। सेमेस्टर एग्जाम होता है, सपोज आपका 6 सब्जेक्ट है, 5 एग्जाम हो गया और बीच में 4 से 5 दिन फिर से गैप दे के लास्ट वाला एग्जाम दिया। तो ऐसा नहीं होता है कि जो वेकेशन होता है उसका 4-5 दिन हम लोग वो लास्ट वाला सब्जेक्ट पूरा दबा के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। तो हम लोग कहीं ना कहीं, स्पेशली बॉयज, ऑल द बॉयज ऐसा कर जाते हैं कि वो लास्ट एग्जाम का लास्ट नाइट ही फिर से पढ़ाई होता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एग्जाम पीछे भी जा रहा है तो इसको आप इस तरह से मत लो कि एग्जाम पीछे जा रहे हैं तो कोई नहीं पढ़ाई कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आप पहले से पढ़ाई करो और उससे सबसे और एक काम कर सकते हो, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं कि आप क्वेश्चन देख रहे हो और उसको सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, ऐसा नहीं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विद सोल्यूशन अगर कहीं पे मिल जाए तो उसको आप एक बार देख सकते हो, बट वो भी बहुत ज्यादा नहीं देख सकते, क्योंकि उसको इनिशियल स्टेज में देखना होता है और वहां से आपका सिलेबस का क्रीमी पोर्शन फाइंड आउट करना होता है, जो अभी तो देर हो चुका है। तो अभी आप बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन विद सोल्यूशन अगर मिल रहे तो उसको देखो, ठीक है ना। तो यही था बातें, जितना हो सके इतना शेयर करो, और जिसको भी कोई भी इशू हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो। रिसेंटली किसी बच्चे ने ईमेल करके कुछ प्रॉब्लम बोला था, तो उसका रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया, शायद 1-2 दिन में आपको वो वीडियो भी मिल जाएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। जितना हो सके शेयर करो एंड सब्सक्राइब कर ही लो। जो भी बच्चे देख रहे हो ना, अब मुझे पता है आप में से बहुत लोग हो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ही लो, ये फ्री में आता है, ठीक है, सब्सक्राइब इज फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।